गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। आइए आज जानते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं अपने घरों में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके गुणों के बारे में। सोचिए आप अपने घरों में कौन कौन सी चीज़ देखते होंगे। घड़ी देखते हैं, घंटी देखते हैं जो शाम को बजती है, माँ बजाती है जो सांस देती है, दरवाजे देखते हैं, खिड़कियाँ देखते हैं। ये सारी कौन चीज़ की बनी होती हैं? लोहे की बनी होती हैं। जिसमें पूजा होती है, पूजा की थाली, वो तांबे की बनी होती है। जो आपने पुराने वो सिक्के देखे होंगे वो एल्युमिनियम के बने होते हैं। जो महिलाएं, माताएं, बहनें जो जीवन बांधती हैं वो या तो सोने की बनी होती हैं या फिर चांदी की बनी होती हैं। घरों में बिजली के तार गुजरते हैं, उसके अंदर जो फाइबर होता है, ऊपर जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर तार गुजरती है। उसमें कौन सी तार होती है? तांबे की तार होती है। मतलब हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास, अपने घरों में कई तरह के इस तरह के तत्व, इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो आज जानेंगे हम लोग इन्हीं तत्वों के बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि ये दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं धातु और एक को बोलते हैं अधातु। थोड़ा सा सब्र रखें। यदि आपसे पूछा जाए धातु क्या है, तो इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं हो सकती है। वो इसलिए यदि कोई आपसे पूछ दे कि बताओ गाय किसे कहते हैं, क्या आप जवाब दे पाएंगे? आप बोलेंगे कि जो दूध देती है उसको गाय कहते हैं। तो दूध तो बकरी भी देती है। नहीं सर, जिसकी 4 टांगें होती हैं वो तो बकरी की भी 4 टांगें होती हैं। सर, जिसकी एक पूंछ हो तो वो तो बकरी की भी पूंछ होती है। नहीं सर, जो घास खाता हो तो वो तो बकरी भी घास खाती है। नहीं सर, जो बच्चे देती है वो तो बकरियां भी देती हैं। तब आप बोलेंगे कि ऐसे नहीं होगा, आप ढेर सारी विशेषताएं बताएंगे और फिर उसका चित्र दिखाएंगे, तब लोगों को समझ में आ जाएगा कि ओ अच्छा, इसको गाय कहते हैं। ठीक उसी तरह धातु की परिभाषा सटीक रूप से नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसके बारे में जब उसकी कई खासियत के बारे में हम लोग बात करते हैं तो समझ में आ जाता है कि ओ अच्छा, इसको धातु कहते हैं और धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, धातु और अधातु। ठीक है, धातु अधातु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, क्या जानेंगे इसके बारे में हम लोग? इसके भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टी। ये चैप्टर 8वें क्लास के साइंस में है। हम लोगों ने 8वें क्लास के साइंस में, विज्ञान में, हमने प्रकाश चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कोशिका चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये धातु के चैप्टर को देखते हैं जो कि आपके शॉर्ट सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको देखते। भौतिक गुण। अब कोई प्रश्न करे कि भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण धर्म क्या होगा? यदि हम किसी इंसान की बात करें तो इंसान का भौतिक गुण कहने का मतलब हो गया कि बाहर से वो कैसा दिखता है। हो सकता है वो गोरा, काला, सांवला कुछ दिखता हो, लंबा, नाटा, छोटा दिखता हो, है ना, या तो मोटा या फिर पतला या फिर मीडियम दिखता हो। ये सब जो बाहरी चीज़ें हैं इसको हम लोग भौतिक गुण में गिनती करते हैं। तो पहला हम लोग गुण की चर्चा करते हैं, किस चीज़ की? चमक। ठीक है, चमक मतलब इसमें खास गुण होता है। किसमें? धातुओं में। अभी हम लोग धातुओं के बारे में जानेंगे। धातुओं में एक खास चमक होती है।
कि ऊपर से भले ही जंग वगैरह लग जाए, लेकिन जब आप उसको काटेंगे तो आपको उसकी चमक साफ दिखाई पड़ेगी। तो सभी धातुएं जो है वो चमकती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं? वो चमक एक खास तरह की होती है जो कि अधातुओं में नहीं हो सकती है। ठीक है, अधातु में भी यदि चमक होती है तो वो अपवाद के रूप में है। ठीक है, तो इसमें चमक होती है, जैसे लोहा चमकेगा, चांदी चमकेगी, सोना चमकेगा। ठीक है, दूसरा जानते हैं रंग। ठीक है, रंग कैसा होता है? धातुओं का जो रंग है वो जनरली होता है भूरे रंग का। कैसा होता है? सामान्य रूप से वह भूरे कलर का होता है, मतलब ब्राउन कलर का होता है। लेकिन ये काला भी हो सकता है। ठीक है, ये काला भी हो सकता है, ये पीला भी हो सकता है। लोहा कालापन होता है उसमें। पीला, पीला पीली कौन सी चीज होती है? तांबा पीली होती है। हल्की सफेद जैसी वो चांदी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन जनरली कैसा होगा? भूरा कलर का। ठीक है, तीसरी चीज चलते हैं हम लोग। सामान्यतः जो है वो कठोर होता है। धातुएं जो है वो सामान्यतः कठोर होती हैं, जैसे कि लोहा ले लें, सोना ले लें, चांदी ले लें, प्लेटिनम ले लें, ये सारी चीज़ें कठोर हैं। लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद का मतलब होता है जिसमें नियम नहीं लागू होता है। हमने कहा कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि कठोर नहीं होती हैं, जैसे मरकरी। मरकरी को हिंदी में बोलते हैं पारा। ठीक है, यह क्या होता है? यह द्रव अवस्था में होता है कमरे के तापमान पर। मतलब यदि कमरे में रखा हुआ है पारा, मरकरी, तो वह सामान्यतः द्रव के रूप में होगा। द्रव मतलब पानी के जैसा। ठीक है, ये कहाँ होता है मरकरी का? आपने कहाँ देखा होगा? जब कभी आपको बुखार लग जाता है तो जो कंपाउंडर या डॉक्टर आता है वो आपको एक थर्मामीटर देता है। ठीक है, यहाँ बगल में दबाने के लिए, या मुंह में, हो सकता है मुंह में दबाने के लिए। इसके बाद उसमें एक लाइनिंग जो है, आपके शरीर का जो तापमान है उससे वो लाइनिंग बढ़ती जाती है। और क्या बढ़ती जाती है वो लाइनिंग? क्या चीज़ है? वही है मरकरी, वही है पारा। तो पारा थर्मामीटर में यूज होता है। तो कमरे के तापमान पर यह द्रव है तो यह धातु, लेकिन फिर भी यह द्रव है। ऐसा नहीं है कि सारी धातुएं कठोर ही होंगी। ठीक है, ये तो अगला देखते हैं। यदि हम सोडियम की बात करें, सोडियम है धातु, लेकिन ये कैसा होता है? इसे चाकू से काट सकते हैं, इसे चाकू से काटा जा सकता है। पोटासियम, इसे भी चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, इसे भी काटा, ये कोमल होता है, चाकू से आराम से इसको काट सकते हैं हम लोग, टुकड़े कर सकते हैं। तो ये हो गया अपवाद। ठीक है, इसे मिटाते हैं। इसके बाद देखते हैं चौथा देखते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था मतलब वो कैसा है? आप जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्था होती है। या तो वह ठोस होगा कठोर जैसा, या तो द्रव होगा जो कि जमीन पे यदि रख दें उसको बिना किसी बर्तन के तो वो फैल जाता है। ठीक है, वह पसर जाता है। और यदि और गैस मतलब यदि उसे हवा में छोड़ दिया जाए तो वह उड़ने लगेगा, वो फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है। ठीक है, तो भौतिक अवस्था जो सामान्यतः कैसी होती है धातु, वो ठोस होती है सामान्यतः। लेकिन अपवाद में क्या है? अपवाद है मरकरी। अपवाद में क्या है? वही मरकरी। ठीक है, क्यों? ये सामान्य रूप से ठोस होता है, लेकिन
मरकरी जो है वो द्रव होता है। ये पिछले बार हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि हम लोग अधातु की बात करें तो अधातु ठोस भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन, उसमें जो ग्रेफाइट है, उसमें जो डायमंड है मतलब हीरा है, वो कैसा होता है? ठोस होता है। यदि द्रव की बात की जाए अधातु में तो ब्रोमीन, उसका पानी द्रव अवस्था में, आयोडीन, उसका पानी द्रव अवस्था में। और यदि गैस की बात की जाए तो अधातु में ऑक्सीजन गैस, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन गैस, तो ये सारी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं? अधातु हैं और गैस अवस्था में, मतलब अधातु जो है वो किसी भी अवस्था में हो सकती है। आगे जानते हैं 5वां, इसको हम लोग बोलते हैं ध्वन्यात्मकता। ये क्या होती है? सोनोरसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस। जब आप धातुओं को पीटेंगे तो उससे खास आवाज़ आएगी, करेगा टन, वो झंकार देर तक होती रहेगी। लेकिन अधातु, यदि आप कोयले को एक बार पीटें तो क्या होगा? उससे एक बार सिर्फ ढप की आवाज़ आएगी और फिर बंद हो जाएगी। लेकिन धातुओं को जब आप पीटते हैं, ठोकते हैं, तो उससे एक ज़ोर से आवाज़ आती है। और आप जानते हैं इसीलिए लोहे का या फिर पीतल का या फिर तांबा का, ठीक है, पीतल तो फिर वो मिश्रण हो गया, मिश्र धातु हो गया, जिसमें कि तांबा मुख्य रूप से मिला होता है, ठीक है, और फिर जिंक उसमें मिला होता है। और जो बजाते हैं, बजाने वाले वो कांसा का बना होता है, उसमें तांबा और टीन मिला होता है, ठीक है, वो मिश्र धातु है। तो ध्वन्यात्मकता का गुण होता है किसका? धातुओं का, कि उसे एक बार पीटने पर उससे कंपन होते रहता है, देर तक उससे आवाज़ सुनाई पड़ती रहती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला गुण है तन्यता। तन्यता का गुण मतलब डक्टिलिटी। ये क्या होती है? जब हम लोग धातुओं को खींचें, जैसे रबर खींचते हैं ना, उस तरह धातुओं को खींचें, लोहे को खींचें, आप बोलेंगे कि लोहा तो खींच नहीं सकते हैं, लेकिन यदि उसे गर्म कर दें, इसके बाद जोर लगा करके खींचें तो वह खींचा सकता है, लंबा हो सकता है। और खूब लंबा करें तो एक पतली सी तार बन सकती है। मतलब धातुओं को यदि हम गर्म करके यदि उसको खींचें, जिसको टाने बोल सकते हैं, तो उसकी पतली तार बनाई जा सकती है। मतलब कि उसमें तन्यता, खिंचाने का गुण होता है। किसमें? धातुओं में, ठीक है। इसकी एक पतली और लंबी तार बनाई जा सकती है। 8वां जो गुण है वो है मैलिएबिलिटी, ठीक है, आघात वर्ध्यता, मैलिएबिलिटी, ठीक है। ये क्या हुआ? आघात मीन्स, घात मीन्स चोट, आघात, और वर्ध मीन्स बढ़ने योग्य। जब चोट करते हैं तो वो बढ़ता है। आप लोहा या कोई भी धातु हो, उसको जब आप पीटेंगे हैमर से, हथौड़ी से, तो क्या होगा? वह पतला हो जाएगा और चौड़ा हो जाएगा, उसकी एक पतली चादर बनाई जा सकती है। तो धातुओं में यह गुण होता है कि आप उसे यदि खींचें तो वो तो लंबी हो जाएंगी, और यदि उसको पीटें तो वो पतली चादर जैसी सीट बन जाएगी। यह गुण धातुओं का होता है, अधातुओं में नहीं होता है। उसमें क्या है? कार्बन वगैरह जो है, कोयला वगैरह, उसको एक बार आप ठोक दें तो वह भंगूर हो जाता है, मतलब टूट जाता है। लेकिन धातुओं में ऐसा नहीं होता है। ये हो गया। अब आते हैं घनत्व की बात करते हैं। यह घनत्व मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। घनत्व का अभी सीधा सा मतलब आप समझें। घनत्व मतलब घना, मतलब गाढ़ा, ठीक है। घनत्व मतलब गाढ़ा, घना। तो घनत्व जो है वो अधिक होता है किसका? जो धातु में होती हैं वह अधिक घनी होती हैं, वह उसका घनत्व ज़्यादा होता है। जो घनापन है ना, जो गाढ़ापन है, यही गुण को बोलते हैं घनत्व, ठीक है। तो इसका अधिक होता है अधातुओं की तुलना में। समझ गए? अब और आगे देखते हैं, और कुछ भौतिक गुणधर्म है। क्या मजा लग रहा है?
यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें, ठीक है। ये हो गया 9th। अब जानते हैं 10th। ऊष्मा की चालकता या सुचालकता, ये क्या हुआ? धातुओं का ये गुण है कि मान लें आप एक लोहे की चम्मच या चांदी की चम्मच या फिर तांबे की चम्मच लें और उसे गर्म चाय या गर्म कॉफ़ी या गर्म दूध में डुबाएं, थोड़ी देर डुबाए रखें। इसके बाद आप उसका एक छोर जो है पीछे वाला पकड़ करके रखें। आप देखेंगे कि वह गर्मी जो है, वह हीट जो है, वह हीट, ठीक है, वह ऊष्मा जो है, उसका ताप जो है आपको यहाँ महसूस होने लगेगा। इसका मतलब है कि जो ऊष्मा है वह चम्मच के एक छोर से हो करके दूसरे छोर तक संचालित हो गई या फिर उसका चालन हो गया, है ना। तो धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा के सुचालक होती हैं जनरली, समझ गए। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है कि जो है ऊष्मा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यदि आप कोयले को एक तरफ गर्म करें, इतना बड़ा कोयला है, एक तरफ गर्म करें तो क्या दूसरी तरफ गर्मी महसूस होगी? छूने पर नहीं। जब तक वो पास होकर के पूरा गर्म नहीं होगा तो फिर जलेगा नहीं, तो फिर गर्म महसूस नहीं होगा। लेकिन लोहे में, चांदी में, ये सब चीज़ में आपको एक छोर गर्म करेंगे तो दूसरा छोर आपको गर्म लगेगा। तो ऊष्मा की सुचालकता का गुण जो है किस में होता है? धातुओं में होता है। 11 जानते हैं, इसका नाम है विद्युत चालकता। विद्युत मीन्स बिजली, विद्युत चालकता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे घरों में बिजली की जो तारें होती हैं, किस चीज़ की बनी होती हैं? तांबे की बनी होती हैं, क्योंकि उसमें करंट जाता है। इसी तरह जो दूर दूर जो खंभे पर तार लाई जाती है वो क्या चीज़ की होती है? वो एल्युमिनियम की होती है। एल्युमिनियम भी धातु है। कहने का मतलब धातु की जो तार है उससे होकर के करंट गुजर सकता है। सबसे अच्छा यदि बिजली का चालक की बात की जाए, सुचालक, जिसमें सबसे अच्छे से करंट जा सकता है, वो होती है चांदी, ठीक है। वो सबसे अच्छी, सोना, समझ गए, तांबा। लेकिन चूंकि इसमें चांदी महंगी होती है ना, सोना महंगा होता है, इसलिए तांबा फिलहाल यूज़ होता है। अच्छे जो तार होते हैं अच्छे ब्रांड के, जैसे कि हैवेल्स है या फिर और भी कुछ कंपनियां हैं, तो उसकी तारें अच्छी होती हैं क्योंकि इसमें तांबा अच्छा मिला होता है, समझ गए। यदि हम अधातु की बात करें तो अधातु में ऊष्मा की विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ अपवाद है। जैसे कि जो कार्बन का अपर रूप है, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं जनरली, एक डायमंड मतलब हीरा और दूसरा जो है वो है ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट क्या है? जो पेंसिल से हम लोग लिखते हैं, कॉपी में बच्चे लोग लिखते हैं, जिसको फिर रबर से इरेजर से मिटा लेते हैं, उसमें जो काला होता है, काला वाला पार्ट जो होती है वो ग्रेफाइट के बने होते हैं, मतलब कार्बन की बनी होती है। तो वह ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। कहने का मतलब यदि आपने पेंसिल को दोनों साइड छिल करके रखा है तो दोनों तरफ वो जो लेड है वो निकल करके रहेगा, है ना, वो काला वाला हिस्सा। और यदि आप उसको कहीं करंट में यदि छुएंगे तो आपको करंट मारेगा, ठीक है। उसके लिए एक यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, उससे तार निकली हुई है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ जो है वो पेंसिल लगा दी गई, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल लगा दी गई। इस तरह इधर भी खुली है पेंसिल, इधर भी छिला हुआ पेंसिल, तो इससे करंट जाएगा और ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा। इसका मतलब इसी से पता चलता है कि जो ग्रेफाइट है पेंसिल के अंदर का, वो जो है बिजली का सुचालक है, मतलब विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो ये हो गए मुख्य रूप से भौतिक गुण। अब जानते हैं इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ाई करते हैं कि इसका रासायनिक गुण की शुरुआत हम लोग करते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या हुआ?
जैसे मान लें एक बच्चा है, उसको किसी के बगल में बैठा दें तो क्या हो सकता है, या तो उससे प्यार से बात करेगा, या तो उससे झगड़ा लड़ेगा, या तो फिर उदासीन शांत बैठा रहेगा, हो सकता है। तो शांत बैठा रहे तब तो कोई बात ही नहीं है ना। और यदि झगड़ा करे, प्यार से बात करें, तो फिर रिएक्शन वो कर रहा है, समझ गए। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ वो क्या करती है, पानी के साथ उसका क्या होता है, या फिर अन्य धातुओं के साथ क्या होता है, या फिर दूसरी धातुओं के साथ इसका कैसा बर्ताव है, व्यवहार है, नेचर कैसा दिखाता है। इसी चीज़ के हम लोग रासायनिक गुणधर्म में करेंगे, किसी में, तो धातुओं के। तो पहला हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब धातु जो है वह ऑक्सीजन से मिलता है तो बनाता है धातु का ऑक्साइड। क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखें, यह है सोडियम, और उसको जब ऑक्सीजन देते हैं तो वो भक से जल उठता है। सोडियम के साथ ऑक्सीजन तुरंत जल उठता है, इसलिए उसे बाहर खुले में नहीं रखा जाता है। मतलब सोडियम ऐसा है कि उसको ऑक्सीजन के बगल में बैठा दिया जाए तो तुरंत जल उठता है, आग बबूला हो जाता है। और यहीं आपने देखा होगा कि जादूगर आते हैं और अपने हाथ में करते हैं, ऐसे करते हैं और आग जला करके दिखा देते हैं और बोलते हैं पैसा दो। ऐसा कोई जादू वादू नहीं होता है, बल्कि वहाँ उसने कुछ केमिकल, कुछ ऐसा पदार्थ लिया हुआ है जो हवा में जल उठता है, समझ गए। खोला, फूका, ऑक्सीजन दिया तो वो जल उठता है। तो ये जो सोडियम है यह हवा में जल उठता है, समझ गए। और क्या बना देता है? सोडियम का ऑक्साइड, समझ गए। सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम हवा में जल उठता है। पोटेशियम भी हवा में जल उठता है, पानी में भी जल उठता है सोडियम, और पोटेशियम भी पानी में जलता है, समझ गए। इसलिए यही कारण है कि सोडियम को किरासन तेल में डुबा करके रखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पानी में जल जाता है, हवा में जल जाता है, किरासन तेल पे नहीं डूबता है, ऐसा क्यों? तो उसका कुछ कारण है, लेकिन फिलहाल ऐसा समझें, एक बच्चे को आपने कहीं बैठाया, उसके साथ हो सकता है झगड़ा हो, किसी के साथ प्यार हो, किसी के साथ बिल्कुल उदासीन हो, ऐसा हो सकता है। तो सोडियम का यह गुण है कि हवा में जलता है, पानी में जलता है, लेकिन केरोसिन तेल में नहीं जलता है, इसलिए उसे किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है, समझ गए। तो ये सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो सोडियम का ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ देखते हैं सोडियम 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो इसे 2 से गुना कर देंगे, समझ गए। तो लेकिन ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, ये दोनों क्या होता है? दोनों तरफ बराबर होता है। इंसानों में हो सकता है कि उसे जो मिले और दूसरे को देना हो तो कुछ अपने रख लेता है, लेकिन ये नेचर है, ये प्रकृति है, यहाँ पे जितना मिलता है उतना देना पड़ता है, यहाँ पे बराबर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया 2 से गुना करने पर, लेकिन सोडियम 4 हो गया, 2 और 2 4, इसलिए यहाँ पे सोडियम को 4 करेंगे। यही होता है पोटेशियम, इसका नाम पोटेशियम है, इसको ऑक्सीजन का साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये जो है बन जाएगा पोटेशियम का ऑक्साइड। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन 2 यहाँ है, यहाँ पे 1 है, 2 से गुना कर दिया। अब इस दोनों 2 2 4 हो गया, पोटेशियम यहाँ 1 ही है तो इसको 4 कर दिया, समझ गए। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लोहे को लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है, ठीक है, बहुत जल्दी। इसको दोस्ती या फिर जो भी है वो है, बोल सकते हैं कि तुरंत आग बबूला होकर के जल भुन करके राख हो जाता है। हम लोहे की बात करें, लोहे का संकेत होता है Fe। लोहा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो थोड़ा धीमे करता है। मान लीजिए आपके पास लोहा है, उसे आपने खुले हवा में रख दिया 1 घंटे के लिए, क्या उसमें जंग तुरंत लग जाएगी? नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने में। तो ये भी बनाता है ऑक्साइड, बनाता है लोहे का। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 3 है, तो हमको यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 दूना 6 हो गया, तो फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ऑक्सीजन बराबर 3, यहाँ 3 और 2 गुना 3 दूना 6 हो गया। लेकिन लोहा जो है वो 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 गुणा कर देंगे। इसी तरह एल्युमिनियम को है, एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है।
इसी तरह एल्युमिनियम का भी यह ऑक्साइड बनाया करता है। और यहाँ 3 है तो इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, ये हो गया। सोडियम बहुत जल्दी अभिक्रिया, पोटेशियम बहुत जल्दी अभिक्रिया, लेकिन लोहा धीमे से अभिक्रिया, एल्युमिनियम धीमे से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। और यहीं पे और एक धातु के बारे में हम लोग जानेंगे जिसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, ये हो गया मैग्नीशियम। ये अभिक्रियाशील, लोहा से थोड़ा जल्दी अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा यहाँ भी। लेकिन यहाँ क्या होता है, मैग्नीशियम का फीता जो होता है उसको जो ही माचिस देते हैं उसमें आग लग जाती है और सफ़ेद जो है वो लाइट निकलता है, मतलब पूर्ण दहन होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 से गुना, Mg 2 हो गया तो यहाँ 2 से गुना, तो अब बराबर हो गया। ठीक है, तो ये कैसा होता है? सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद राख। अब हमको पता करना है कि ये सारे जो ऑक्साइड बने इसका नेचर क्या है, मतलब ये अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो क्या करेंगे, इस राख को एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब कांच का बना होता है, आप जानते हैं, है ना, प्रयोगशाला में होता है या फिर डॉक्टर के पास। यहाँ पे इसका राख जो है रख देंगे और उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, समझ गए? थोड़ा पानी डाल देंगे। उसके बाद अब लिटमस पेपर लाएंगे। क्या लाएंगे? लिटमस पेपर। ये क्या होता है? ये होता है सूचक, संकेतक, जिससे ये प्राकृतिक सूचक है जिससे पता लगाया जाता है कि किसी पदार्थ का गुण कैसा है, कि वह अम्ल है या फिर क्षार है या फिर उदासीन है। तो लिटमस पेपर लाएंगे। तो लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, एक होता है लाल और एक होता है नीला, 2 तरह का होता है, समझ गए? तो जब हम लोग लाल लिटमस पेपर को इसमें डुबाते हैं इस घोल में, तो क्या होता है? वह नीला हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो नीला लिटमस पेपर है उसको यदि इसमें डुबाएंगे तो इसका रंग नहीं बदलेगा। तो लाल वाला लिटमस पेपर नीला हो गया। इसका मतलब है कि धातु के जो ऑक्साइड हैं वह क्षारीय हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षार होते हैं। कैसे पता चला? लिटमस पेपर से। लाल लिटमस पेपर को जब हमने इस घोल में डुबाया तो वह नीला हो गया। तो कैसे मुझे पता चला कि नीला होने पर यह क्षार होता है? तो एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उसे आप याद रखेंगे। ये बुक में नहीं मिलेगा, बस याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि लिटमस पेपर में कौन सा रंग बदलेगा। यह प्राकृतिक सूचक है कि आप तय कर सकें, निर्णय ले सकें, डिसाइड कर सकें कि वह जो है वह क्षार है या अम्ल है। ठीक है, इसको याद रखें, अ, ला, छा और नी, समझ गए? अला, छानी, इसको याद रखेंगे। अम्ल में लाल हो जाता है, अम्ल में डुबाएंगे तो लाल हो जाएगा। कौन वाला? नीला वाला। ठीक है, अम्ल में डुबाएंगे तो लाल हो जाएगा लिटमस पेपर। कौन वाला? तो नीला वाला। और क्षार में डुबाएंगे तो अम्ल में डुबाएंगे तो लाल हो जाएगा, नीला वाला। ठीक है, सही कहा। और क्षार में डुबाएंगे तो नीला बन जाएगा। कौन वाला? लाल वाला। यही है फार्मूला। या फिर आपको याद रखना है तो RBB आपको याद रखना पड़ेगा। एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा और बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, समझ गए? ब्लू हो जाएगा। कौन वाला? रेड वाला। ठीक है, यही है इसका फार्मूला। और भी संकेतक है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथैलिन है, हल्दी है, ये सारे हैं सूचक के रूप में काम करते हैं, समझ गए? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में धातु अधातु चैप्टर के बाकी टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।